मुकद्दस सफर पर भिलाई से हज यात्रियों के जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। हाजियों का पहला जत्था जान से रवाना हो गया है। हज पर जाने वाले मुसाफिरों ने मक्का मदीना की पाक सरजमी पर मुल्क एवं शहर की तरक्की, अमन, सलामती और खुशहाली के लिए दुआ करने का ऐलान किया। साथ ही पहलगाम में हुए हमले में मारे गए पर्यटकों को खिराज ए अकीदत और मुल्क से आतंकवाद के खात्मे की दुआ भी मांगी जाएगी। हज यात्रा के लिए रवाना होने की पूर्व संध्या रज्जन शाहिद के द्वारा जुनवानी कोहका में स्थित बैंक्वेट हॉल में हज यात्रियों का स्वागत करने भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में क्षेत्रीय विधायक रिकेश सेन, भिलाई नगर पालिका के अध्यक्ष नीरज पाल ने हज यात्रियों का पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर विधायक राकेश सेन ने हज यात्रा के लिए जाने वाले हाजियों को शुभकामनाएं देते हुए शहर, घर, परिवार के साथ साथ समाज और देश की खुशहाली के लिए दुआ की दरख्वास्त की। उन्होंने कहा कि यह यात्रा समाज में एक स्वस्थ संदेश भी देती है। रिकेश सेन ने गुजारिश की कि हाजी यात्रा हज के दौरान अपने परिवार के साथ साथ समाज और देश की खुशहाली के लिए भी दुआ करें। जामा मस्जिद के पेश इमाम अंजुम हैदर ने हज पर जाने वाले यात्रियों को अपनी मुबारकबाद पेश की। जायरीनों को बिना किसी परेशानी की हज यात्रा जाने और बिना किसी परेशानी के वापस लौटने की अल्लाह ताला से दुआ की। इस मौके पर उन्होंने हाजियों को हज के महत्व को भी बताया। उन्होंने कहा कि खुशनसीब हैं वे लोग जिन्हें अल्लाह ने हज का फरीजा अदा करने के लिए चुना है। यही दुआ है कि अल्लाह सभी हज यात्रियों का सफर आसान फरमाकर हज कबूल फरमाए। मक्का और मदीना शरीफ की यात्रा नसीब वालों को ही मिलती है। उन्होंने हज यात्रियों से हज करके हिंदुस्तान की खुशहाली, अमन, शांति और भाईचारगी के लिए दुआ मांगने की अपील की। भिलाई का सौभाग्य कि आप सब लोग ऐसे पुण्य के लिए, जिसमें सभी परिवार की इच्छा होती है कि हम लोग अपने जीवन में एक बार जो है हज यात्रा के लिए जाए, ताकि अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने शहर के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए हम दुआएं कर सके और एक मन में सुकून पैदा होता है, एक कहीं ना कहीं आत्मविश्वास बढ़ता है। हिंदू धर्म में 4 धाम की यात्रा होती है और सभी हिंदू भाई चाहते हैं कि हम लोग अपने जीवन में एक बार 4 धाम की यात्रा अगर कर ले तो सबसे बड़ा अच्छा फल होगा। वैसे ही हमारे मुस्लिम भाई जो है, आप सभी लोग हज, क्योंकि हम लोग, मेरे ऐसे कई लोगों से पारिवारिक संबंध है जो हज यात्रा के बाद आने के बाद उनको लगता है कि जीवन की सारी खुशियां मिल गई है और कहीं ना कहीं वो जो चेहरे पे जब जाते हैं तब और जब आते हैं तब, और उसके बाद अपना जितना बचा हुआ अपना जीवन रहता है, उसमें इस बात को लेके एक सुखद अनुभव करते हैं कि हमने अपने जीवन की सबसे बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। और साथ में अब जो पूरा जीवन है समाज के लिए करना है, अपने चित परिचित लोगों को सही दिशा दिखाने के लिए करना है। और सही मायने में ये यात्रा आप सबकी बहुत सुखद हो, आपके परिवार में हमेशा सुख शांति बना रहे और आप लोग सब जा रहे हैं और ऐसे समय में हम लोग भी शामिल हैं, तो हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। आप सबके लिए दुआ कीजिएगा जब जाएंगे, तो हमारे लिए, शहर के लिए, परिवार के लिए, प्रदेश के लिए और देश के लिए, क्योंकि आपका वहां जाना तो हमको भी कोई पुण्य के, हम भी कुछ % हम भी भागीदारी हो जाएंगे आपके जाने से। तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। भिलाई नगर के प्रथम नागरिक नीरज पाल ने हज यात्रियों से मुलाकात कर उन्हें हज यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने हज पर जाने वाले यात्रियों को अपनी मुबारकबाद पेश की और उनसे देश के लिए अमन, चैन, सुख व शांति और तरक्की के लिए दुआ करने की अपील की। सज्जन सिंह शाहिद ने हज यात्रियों को मुबारकबाद पेश कर सभी को पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया। लगभग 2 घंटे तक चले स्वागत समारोह के बाद शाही भोज का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह में मुस्लिम समाज के लोग, अन्य समाज के नागरिक एवं जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में विशेष रूप से उपस्थित थे। सभी ने देश के अमन, चैन, सुख व शांति और तरक्की के लिए दुआ करने की अपील की और हज पर जाने वाले यात्रियों को अपने मुबारकबाद दी।